तो गाइज आज के इस क्लास में हम यानी हिंदी सीखने के क्लास 16 में सीखने वाले हैं औ के मात्रा वाले हिंदी के शब्द और औ के मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है आज के इस क्लास को लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है औ के मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है पढ़ना आ जाए। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में हमने सीखा था ओ के मात्रा वाले शब्द, ठीक है। ये जो है ओ के मात्रा वाला क्लास जो है पिछले क्लास में हमने सीखा था। ओ की मात्रा जो है इस प्रकार से होता है, लेकिन आज के इस क्लास में हम जो है औ के मात्रा वाले शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए औ, ये जो है औ है, ठीक है। इसकी मात्रा क्या है यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेम है लेकिन फर्क इसमें इतना है, यहाँ पे एक एकार है यानी एक एकले है, यहाँ पे क्या रहेगा दो एकार रहे यानी दो एकले रहेगा और नीचे सेम यहाँ पे भी एक डंडा और यहाँ पे भी एक डंडा सेम। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एक एकले ऊपर और नीचे एक आकार यानी डंडा रहेगा तो इसको ओ के मात्रा हम कहेंगे और उसका ओ उच्चारण करेंगे। और वहीं यहाँ पे ऊपर जो है दो एकले रहेगा और नीचे एक डंडा रहेगा तो इसको हम औ की मात्रा कहेंगे और इसका उच्चारण हम क्या करेंगे औ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको अच्छे से आप पहचान कर लीजिए, ये जो है ओ की मात्रा और ये जो है औ की मात्रा, ठीक है। तो देखिए औ की मात्रा का प्रयोग करके हम देखते हैं जब किसी अक्षर पे औ की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, उस अक्षर को कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए तो आप आराम से औ के मात्रा वाले शब्दों को पढ़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए ख, ख में हमको ये जो है अक्षर ख है, इसमें हमको क्या करना है औ की मात्रा का प्रयोग करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम एक डंडा लिख देंगे और इस पे दो एकले यहाँ पे दो एकार इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये बन गया ख में औ की मात्रा, इसको हम पढ़ेंगे खौ, यानी ख में हम औ का भी एक साथ हम उच्चारण करेंगे। ख में औ की मात्रा क्या हो जाएगा खौ। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए र में क्या होगा औ की मात्रा, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे र में औ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रौ, क्या पढ़ेंगे रौ। जैसे यहाँ पे देखिए ट में औ की मात्रा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे टौ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे टौ। तो यहाँ पे देखिए ख में औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे खौ, र में औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे रौ। यहाँ पे देखिए ट में औ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे टौ। तो चलिए इसको जो है आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो अब जो है हम औ की मात्रा वाले शब्दों को हम पढ़ना सीखेंगे, यानी औ की मात्रा से बने शब्दों को यहाँ पे हम पढ़ना सीखेंगे। ध्यान से पूरे फोकस के साथ इस क्लास को देखिए, ठीक है। आपको औ की मात्रा वाला जो क्लास है ना, यानी जो भी औ की मात्रा वाला हिंदी के शब्द है वो सारे पढ़ने आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए च है, च में क्या है इसमें औ की मात्रा लगा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे चौ। च में औ की मात्रा क्या पढ़ेंगे चौ। और यहाँ पे क है तो दोनों को अब एक साथ पढ़ेंगे चौ क, चौक। यहाँ पे देखिए श में औ की मात्रा और फिर यहाँ पे क, तो इसको पढ़ेंगे शौ क, शौक। यहाँ पे देखिए म में क्या है औ की मात्रा है और फिर यहाँ पे क में आ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे का, यानी मौ का, एक साथ पढ़ेंगे इसको मौका। यहाँ पे देखिए न में क्या है औ की मात्रा है तो ये हो जाएगा नौ। और यहाँ पे देखिए क में आ की मात्रा है का, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे नौका। यहाँ पे देखिए द में क्या है औ की मात्रा है, क्या है औ की मात्रा है तो यहाँ पे हो जाएगा दौ र, क्या हो जाएगा दौर। यहाँ पे देखिए फ में क्या है औ की मात्रा तो ये हो जाएगा फौ अज, फौज। तो इस प्रकार से आप उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से इन सभी को भी हम पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे ठौ र, ठौर, दौ अड़ दौड़, गौ री,
गौरी, बौर, बौर, चौकी, चौकी, लौकी, लौकी, बौना, बौना, सौदा, सौदा, चौका, चौका, कौन, कौन, चौड़ी, चौड़ी, कौड़ी, कौड़ी, और, मौन, मौन, पौधा, पौधा, पौन, पौन, मौसा, मौसा, मौज, मौज, मौसम, मौसम, कचौड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, पकौड़ी, रौनक, रौनक, नौकर, नौकर, औरत, औरत, औजार, औजार, हथौड़ा, हथौड़ा, औषधि, औषधि, रोशन, रोशन, सौतन, सौतन, खिलौना, खिलौना, सौदागर, सौदागर, शौचालय, शौचालय, गौरव, गौरव। तो इस प्रकार से आप जो है औ की मात्रा से बने शब्दों को आप उच्चारण करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जो है हम इसको बिना उच्चारण किए हुए यानी डायरेक्ट हम इसको पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इससे पहले उच्चारण करके पढ़ा है च में औ की मात्रा चौ क, इसको हम एक साथ पढ़ते थे चौक। लेकिन अब क्या इसको हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, जो लिखा है हम इसको डायरेक्ट पढ़ देंगे बिना उच्चारण किए हुए। तो यहाँ पे देखिए चौक, शौक, मौका, नौका, दौर, फौज, ठौर, दौड़, गौरी, बौर, चौकी, लौकी, बौना, सौदा, चौका, कौन, चौड़ी, कौड़ी, और, मौन, पौधा, पौन, मौसा, मौज, मौसम, कचौड़ी, पकौड़ी, रौनक, नौकर, औरत, औजार, हथौड़ा, औषधि, रोशन, सौतन, खिलौना, सौदागर, शौचालय, गौरव। तो इस प्रकार से आप जो है उच्चारण करके और बिना उच्चारण यानी डायरेक्ट आप दोनों तरीके से इसको अच्छे तरीके से पढ़ना सीख सकते हैं। तो इसको आप जो है बार बार रिपीट कीजिए। यदि आपके पास बुक है तो आप अपने बुक में इसको जो है बार बार रिपीट कीजिए जब तक आप जो है इसको समझकर याद ना कर ले। यानी रटना नहीं है, मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ, रटना नहीं है, आपको समझ करके पढ़ना है। क्योंकि रटा हुआ चीज़ आप भूल जाएंगे, वहीं आप समझकर पढ़ेंगे तो आपके ये दिमाग में बैठ जाएगा और कोई भी शब्द रहेगा औ के मात्रा से बने तो उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम औ के मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे औ की मात्रा वाले वाक्य। देखिए यहाँ पे दे, द पे क्या है ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे दे। और यहाँ पे देखिए ख, ख में क्या है ओ की मात्रा है खो।
देखो, क में औ की मात्रा, कौ अन, कौन, आ या, आया है, यहाँ पे आई की मात्रा है। ठीक है, तो इसको क्या किए हम उच्चारण करके पढ़े हैं, लेकिन वाक्य जो है ना हम बिना उच्चारण किए हुए हम डायरेक्ट पढ़ना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो कौन आया है, रौनक से कहो दरवाजा खोले, अरे यह तो गौरी दीदी है, साथ में मौसा मौसी भी हैं, ये लोग जौनपुर से आए हैं, साथ में सौरव भी आया है, सब नौका में बैठकर आए हैं, रौनक मौसा का सामान भीतर रख, दौड़कर माता जी से कह कचौड़ी पकौड़ी व लौकी का रायता बना लेंगी, मौली गुसलखाने में चौकी साबुन रख दो, तौलिया भी रख देना, सौदाराम शौचालय साफ कर, मौसी बहुत से खिलौने लाई है, सबको एक एक खिलौना मिलेगा, रौनक और सौरव दोनों खिलौनों के साथ खेलेंगे, मौसी सबको भोजन परोस दो, सबने गरम गरम कचौड़ी पकौड़ी व लौकी का रायता खाया, चौबे जी चौकी पर बैठे थे, एक कौवा आया, पकौड़ी लेकर उड़ गया, चौबे जी देखते रह गए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप जो है औ की मात्रा से बने वाक्यों को पढ़ना सीख सकते हैं। तो गाइज, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी घर बैठे आसानी से औ के मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है पढ़ना सीख जाएं। और आप जो है इस क्लास को बार बार रिपीट कीजिए, और आपके पास बुक है तो बुक में इसको पढ़िए, ताकि आपको जो है हिंदी पढ़ना आ जाए। और आप जो है अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, यानी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी के क्लास में।